नमस्कार। एस्ट्रोबरन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने एक ग्रह की श्रृंखला में मंगल खाना नंबर 5 को लेके उपस्थित हूँ। मंगल खाना नंबर 5 में हो तो क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, इससे पे बात करेंगे हम। मंगल खाना नंबर 5 जो है में जब होता है, जो खाना नंबर 5 है, ये सूर्य का घर है, पाँचवां घर, पाँचवीं राशि, जहाँ काल पुरुष के हिसाब से आपको पता है सूर्य की राशि है, और बृहस्पति यहाँ का कारक ग्रह है। पाँचवें घर से हम औलाद, संतान और एजुकेशन, इन चीज़ों को देखते हैं। इन चीज़ों सब का कारक, संतान का कारक और विद्या का कारक बृहस्पति है, और आत्मा का कारक सूर्य है। सूर्य का ये घर है, और बृहस्पति और सूर्य दोनों ही मंगल के अति मित्र हैं। तो मंगल जहाँ पे अगर हो तो, और शुभ हालत में हो, शुभ हालत का मतलब केतु और बुध जो किसी तरह के भी इसके साथ ना मिलते हों, यानी कि मंगल बद ना हो रहा हो, और कुंडली में सूर्य या शनि इकट्ठे ना हो रहे हों कहीं भी, तो ये मंगल जो है ये बहुत अच्छा नेक प्रभाव देता है। तो मंगल क्योंकि सूर्य के घर में और बृहस्पति के कारक घर में है, तो इस प्रकार जो मंगल जब अच्छा फल देता है तो आदमी को ये रईस बनाता है, यानी कि धनी बना देता है। अगर वो खुद धनी ना हो तो उसके जो बेटे और पोते हैं वो धनी हो जाते हैं। तो किताब के शुरुआत में लिखा हुआ है रईसों का बाप दादा, और जो पुरानी किताब है जो 1941-42 की, उसमें लिखा हुआ है नीम का पेड़। इस नीम का पेड़ क्यों लिखा है, इसका वर्णन अभी आएगा आगे। नंबर 5 में, खाना नंबर 5 में जब मंगल होता है तो उसके क्या हालात होते हैं कि जब नंबर 5 में मंगल को शेर भी कहा गया है, तो शेर से डरे हुए जानवरों की तरह सब ग्रह अपनी दृष्टि बदल लेते हैं। यानी कि ग्रहों की जो भी दृष्टियां हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं, वो इसके डर के मारे वो अपनी दृष्टि तक बदल लेते हैं। मंगल 5 में एक शेर का खौफ जैसे जानवरों में होता है, ऐसे ही सब ग्रहों को मंगल का खौफ होता है। वो यानी कि अपनी दृष्टियाँ, यानी कि जो उनकी बुरी दृष्टियाँ, उनको भी बदल लेते हैं। इसका मतलब है कि सारे ग्रह शुभ असर करने लग जाते हैं, और शुक्र और चंद्र विशेषकर हमेशा उत्तम फल देते हैं। कुंडली में भले ही कहीं भी बैठे हों, मंदे बैठे हों, मगर चंद्र और शुक्र, उनका जो अपना फल है इन ग्रहों का, बहुत बढ़िया होता है। खाना नंबर 3 में जो मंगल में कोई भी ग्रह बैठा हो, मंगल उसकी निगहबानी करता है, यानी कि मंगल के वो अधीन रहता है। खाना नंबर 3 के ग्रह को मंगल के अनुसार चलना पड़ता है। और जो खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, चाहे इसका शत्रु हो चाहे मित्र हो, उस पर मंगल मेहरबान रहता है, यानी कि उसको भी ये कोई हानि नहीं पहुंचाता, और वो ग्रह भी अपने अच्छा फल देते हैं। खाना नंबर 3, 5, 9 में बैठे हुए ग्रह आपस में सहायक होते हैं। आपस में सहायक का मतलब वो जो 3, 5 और 9 के ग्रह हैं वो आपस में मित्रता निभाने लग जाते हैं। शुक्र, चंद्र, मंगल, जैसे मैंने पहले कहा कि शुक्र और चंद्र तेवे में कहीं भी बैठे हों वो अच्छा फल देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, उसे नीम का पेड़, अब मैं बताता हूँ मैंने नीम का पेड़ क्यों कहा, कि नीम का पेड़ कहते जितना पुराना हो उतना ही उसका जो पानी है, नीम का पानी, वो दवाइयों के काम आता है, यानी कि वो बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये जो मंगल खाना नंबर 5 वाला व्यक्ति है, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके पास धन बढ़ता जाता है, या वो काम का आदमी का मतलब समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत वो उत्तम व्यक्ति सिद्ध होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी इज्जत, मान, सम्मान और धन उसका बढ़ने लग जाता है। इसलिए मैंने वहाँ पे नीम का पेड़ का जो वर्णन आया था वो इसी प्रकार आया था। खाना नंबर 5 वाले जो व्यक्ति होते हैं ये न्यायप्रिय होते हैं। इनसे अन्याय नहीं देखा जाता, चाहे परिवार में हो चाहे सोसाइटी में हो, तो ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। और इनका डॉक्टरी से संबंध जरूर होता है, या तो इनके परिवार में कोई बुजुर्ग डॉक्टरी के पेशे में होता है, या डॉक्टरी या हिकमत या आयुर्वेद की जो किताबें हैं इनके घर में होती हैं। इनके घरों में किसी भी आदमी को आयुर्वेद या डॉक्टरी या वैद्य हकीमी, इन किताबों को पढ़ने का जरूर शौक़ होता है। या कोई रिश्तेदार संबंधी, खून का संबंधी डॉक्टर भी हो सकता है कि घर में ही कोई व्यक्ति ने डॉक्टरी वगैरह की हो। मंगल खाना नंबर जब 5 में होता है और चंद्र खाना नंबर 8 में हो, तो उस समय जो खाना नंबर 8 का चंद्र है वो 7 वाले घर, यानी कि 9वें घर, वहाँ पे हमला कर देता। वहाँ का हमले का मतलब वहाँ पे जो बैठा ग्रह होता है उसको ख़राब करता है। अगर वो खाली हो
तो वहाँ पे ये मंगल चंद्र नंबर 8 मंगल नंबर 9 में हो तो माँ बाप की सेहत के लिए वो अच्छा नहीं रहता, या माँ बाप की जो सेहत है वो एक चिंता का विषय बनी रहती है। अगर मंगल खाना नंबर 5 और चंद्र खाना नंबर 8 में हो। अगर मंगल खाना नंबर 5 और चंद्र खाना नंबर 8 में हो तो ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों के नाम पे मंदिर में कुछ ना कुछ देता रहे। इसका जो बेस्ट उपाय है, हर मंगल नंबर 5 और चंद्र खाना नंबर 8 में हो, या सिर्फ मंगल नंबर 5 में हो, या चंद्र 8 में हो। वो तो जब चंद्र 8 की वर्णन आएगा तब मैं बता दूंगा। वैसे अगर कुंडली में आज बात हो रही है, अगर ये दो ग्रह इन घरों में हो, मंगल 5 और चंद्र 8, तो ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर में अपने बुजुर्गों के नाम से कुछ ना कुछ देता रहे, विशेषकर अमावस और पूर्णिमा को, तो जो मंगल का और चंद्र दोनों का जो असर है बहुत ही शुभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते, अक्सर मंगल 5 वाला व्यक्ति विद्वान होगा। एकेडमिक डिग्रीज कम होते हुए भी उसकी जो विजडम है, जो उसकी विद्वता है, वो काफ़ी होती है। वह पढ़ने में शौकीन इतना होते हैं कि वो पढ़े लिखों से भी काफ़ी आगे निकल जाते हैं, और संतान का सुख इन्हें पूरा प्राप्त होता है, और संतान भी इन्हें सुख देने वाली होती है। इनके मंगल खाना नंबर 5 में हो तो बुज़ुर्गों की हालत जैसी भी रही हो, मगर जो संतान है, संतान की हालत ठीक रहती है, और समय के साथ साथ संतान भी धनी बन जाती है। तो इसीलिए इस मंगल को रईसों का बाप दादा कहा गया है। मगर संतान का सुख और धन का सुख लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाल चलन पे, क्योंकि सूर्य का घर है ये, जो जिसमें मंगल है, अगर चाल चलन की खराबी होती है उसमें, या जो भी कोई गंदे काम करता है, तो उससे इसका चंद्र शुक्र मंगल सूर्य चारों ग्रह खराब हो जाते हैं, यानी कि बर्बादी, अपनी बर्बादी की ओर खुद ही अग्रसर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो चाल चलन की संभाल ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखती है। मंगल खाना नंबर 5 में हो और खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, अगर मित्र हो तो क्या ही बात है, अगर कोई भी ग्रह हो तो संतान के जन्मदिन से ऐसे व्यक्ति की उन्नति होनी शुरू हो जाती है। या अगर नंबर 9 खाली हो तो इसका बड़ा भाई अगर जीवित हो और खाना नंबर 10 खाली हो, खाना नंबर 10 खाली, बड़ा भाई जीवित हो, और मंगल और खाना नंबर 9 में भले कोई ग्रह ना हो, तो भी यही हालत होती है कि संतान के पैदा होते ही उसकी जो किस्मत है वो जाग जाती है, या संतान की उम्र के साथ साथ ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब मंदा समय आता है, मंगल समय, तो रात के समय जब भी कष्ट आएगा तो रात के समय को किताब में 2 तरह लिखा हुआ है। रात का समय, एक तो जब रात जैसे रात होती है कि कोई भी तकलीफ आई, विशेषकर केतु से संबंधित, कभी भी कोई जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द या कोई पेन की शिकायत होगी तो वो रात को होगी। या रात को बुढ़ापा भी कहा गया है कि बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति को केतु संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी जो जवानी है उसमें अपनी व्यायाम, मेडिटेशन वगैरह पे ख्याल रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि रात के समय यानी कि बुढ़ापे में केतु संबंधित तकलीफ़ों से वो बचा रहे। अगर खाना नंबर 9 या 10 में बुध या केतु हों और मंगल खाना नंबर 5 में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को रात को नींद की प्रॉब्लम रहती है। मंगल खाना नंबर 5, बुध या केतु खाना नंबर 9, 10 में हो तो वहाँ पे कहते हैं मंगल खराब हो जाता है, और राहु अपनी शरारतें शुरू कर देता है। राहु की शरारतें होती हैं कि रात के समय ऐसे व्यक्ति अपनी नींद से बेआरामी रहती है, उनको नींद नहीं आती। अगर ऐसी कोई स्थिति हो, नींद ना आए मंगल नंबर 5 वाले को, तो रात को सराहने पानी ढक के रखे और सुबह किसी भी प्लांट में डाल दे। ऐसा लगातार करने से जो राहु की शरारतें हैं वो बंद हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर मंगल खराब हो तो आग का खतरा रहता है कि आग से उन्हें डरना चाहिए, आग से दूरी बनानी चाहिए, आग के कामों से दूर रहना चाहिए, और नज़र का भी अपनी आँखों का विशेष ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मंगल खाना नंबर 5 में हो तो आँखों पे भी हमला कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को कैटरैक्ट, जिसे मोतिया कहते हैं, या कम दिखाई देना, और कभी कभी बिल्कुल ही ना दिखाई देना, ऐसी हालत भी हो जाती है। तो इसलिए अपनी आँखों का और जोड़ों का 5 नंबर, जो खाना नंबर मंगलवार 5 वाले हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए।
अब इसमें एक मैं विशेष आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले, यानी कि तकरीबन 70s की बात है, मैं कालका जी गया था। हरियाणा का एक बहुत चंडीगढ़ के साथ है कालका जी। वहाँ पंडित रूपचंद जी के एक शिष्य थे, पन्ना लाल जी, वो भी प्रैक्टिस करते थे। तो उनसे मैं मिला, तो मैंने अपनी कुंडली दिखाई, मेरा मंगल खाना नंबर 5 में है। तो मैंने उनको अपनी दिखाई, तो उन्होंने मेरे कुछ एक ही प्रश्न किया था, वो भी लाल किताब से देखते थे, कि तुम्हारा जो स्टमक है ये बहुत कमज़ोर है, तुम्हारे को पाचन संबंधी शिकायत हरदम, और मुझे उन दिनों में तो विशेषकर बहुत ज़्यादा थी। तो मंगल जो है वो अजवाइन होती है, 5वें घर में मंगल हो तो कहते वो सुबह उठ के आप अजवाइन लें, क्योंकि राहु यहाँ शरारत करता है, पेट पे हमला करता है। तो इसलिए राहु मुंह में अजवाइन डाल के सुबह सुबह घर में, किसी घर के आंगन में, घर का आंगन सूर्य कहते हैं क्योंकि सूर्य के घर में है, झाड़ू लगाना, यानी कि मुंह में अजवाइन डाल के घर के आंगन में अगर आप झाड़ू लगाते हैं, ऐसा कुछ दिन करते, 40 दिन करते हैं, तो आपको पेट संबंधी जो रोग हैं ये दूर हो जाते हैं। ये मेरे अपने तजर्बे की बात है। ये पंडित जी के शिष्य पन्ना लाल जी थे, अब तो शायद स्वर्गीय हैं वो। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, और मैंने ये अपने कई क्लाइंट्स को ये काम कराया जिनको जो मंगल 5 में था और पेट से संबंधित रोगों से व्यथित थे, तो उनको मैंने ये उपाय कराया। अगर आपके भी मंगल खाना नंबर 5 में किसी भी दर्शक के हो, अगर वो सुबह उठते ही थोड़ी सी अजवाइन का सेवन करे 40 दिन लगातार, तो उसे पेट संबंधी जो सारी बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आज इतना ही, तो कल किसी और ग्रह के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।